आइए प्रभु। आइए प्रभु, कुछ ही दूर है। मैं आपकी अब सुंदरी जी से भेंट कराऊंगा। चलिए हनुमान जी। भगवान, यही गानेराज सुग्रीव है जो अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से अत्यंत दुखी है। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय दीजिए। महाराज सुग्रीव, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराजा दशरथ के सुपुत्र हैं। इनका नाम राम और वे इनके लक्ष्मण है। हे राम, मेरे अहोभाग्य है, आपके सहयोग से मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। किंतु भगवान, आप अपना वन आने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी देवासुर संग्राम में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता की गई थी। उस समय पिताजी ने माता जी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें 2 वरदान दिए थे। उस कुछ समय बाद माता जी ने वह 2 वरदान पिताजी से मांग लिए। एक वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास तथा दूसरे वर्ष से 5 भारत को अयोध्या का राज, इसे मैंने बहुत स्वीकार कर लिया। यह समाचार जब लक्ष्मण और सीता ने सुना तो वह भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मुझे विवश होकर इन्हें अपने साथ आना पड़ा। मनु में घूमते हुए हम पंचवटी में पहुंचे तथा सुखपूर्वक यहाँ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परंतु एक दिन हमारी उपस्थिति में कोई सीता का हनन करके ले गया। तब से हम उसी को ही ढूंढ रहे हैं। यदि आप इस विषय में कुछ जानते हो तो हमें बताने की कृपा करें। एक समय में मंत्रियों सहित इसी स्थान पर बैठा था। इतने मेहनत पर दृष्टि गई, दयनीय दृश्य तब देखा था। भारत की तरह एक विमान, भीतर कुछ हाहाकार थी। राक्षस के वश में संभवतः वह मिथिला राजकुमारी थी। निशाचर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस और पिघलते हुए नैन जलधार बहाते जाते थे। वह फिर से करना नाद विस्मय हो नहीं सकता प्रभु। जब राम राम रटते रटते कुछ आभूषण यहाँ बह गए प्रभु। क्या करूं, मेरी आंखों के सामने से निकल के वह छोड़ गया। रह गए नुपुर कुंडली धर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। महाराज, कुछ दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई तिलक तिलक कर रोती हुई जा रही थी प्रभु। हमको देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंके।
लीजिए, इन जेवरों की पहचान कीजिए। अवश्य अवश्य ये जेवर अवश्य मेरी प्राण के हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण लो भैया, तुम्हें पहचाना। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिजलियों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। कुंडल वाली में नहीं का इस भाभी हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आते रन करने वाले सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राण पर। और दक्षिण दिशा को जाने वाले दक्षिण जाना प्राण पर। जी, जब मैं प्रातः उठता था तो मैं माता के चरण ही निहारा करता था, इसलिए कंठ के आभूषणों की पहचान नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई ऐसा सेवक हो तो मैं अवश्य पहचान सकता हूँ। अच्छा भैया, ये पहचाना। अवश्य ये माता जी के ही पैरों के जेवर है। सीधे कार चली गई। भगवान आप धन्य है जो आपने लक्ष्मण जैसे भाई को पाया है प्रभु। मैंने आज तक ना ऐसा भाई देखा है ना ही सुना है।
हे सखा, तुम मुझे अपना यहाँ रहने का कारण बताओ। मैं मित्र होने के नाते तुम्हारे सारे दुखों का अंत करूंगा। हे नाथ, बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया प्रभु। अपराध यह था कि प्रभु, एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई गए एक गुफा में। बाली और राक्षस दोनों लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन भाई बाली वापस ना आया। परंतु जब भाई वापस नहीं आया, तब इन नगर वासियों ने मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। किंतु प्रभु, अचानक एक दिन बाली आ गया और मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर उसे क्रोध आ गया प्रभु, और मुझे बुरी तरह से मार मार कर मेरी पत्नी को अपना लिया और मुझे घर से निकाल दिया प्रभु। उसके भय से मैं यहाँ छुपा रहता हूँ, क्योंकि वह यहाँ मातंग के ऋषि के साथ से नहीं आ सकता है। सुग्रीव जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा और मित्रता का धर्म निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शक्तियों का अनुमान हो जाए तो फिर मुझे विश्वास हो जाएगा। हे सखा, यदि तुम मुझे बाली की शक्ति का परिचय दे सको, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य कर सकूंगा। मैं जिसके भय से गाय बना, वह सिंह समान बलकारी है। यद्यपि वह मेरा भाई है, भाई नहीं ब्रह्मचारी है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता है सदा तना हुआ। ले लिया राज्य, पत्नी छीनी, अब काला मेरा बना हुआ। उसके डर से डरा हुआ मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं वो यहाँ श्रापवश, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। भगवान, वह एक ही बार से 7 पेड़ों को भेज देता है प्रभु। सुग्रीव जी, देखिए, जितने भी पेड़ मेरे बाण के सामने आएंगे, वे सभी छेदे जाएंगे। भगवान, आप धन्य हैं प्रभु। आपने तो एक बार में इनको छेद दिया। मित्र, अब तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। मेरा एक ही बार उसके प्राण ले लेगा। दो आज्ञा भगवान। प्रणाम भगवान। आयुष्मान। बोल सियावर राम की।